कहो जिस पर फजल खुदावन तेरे साथ है। ये कैसा सलाम है? डरो नहीं, मैं तुम्हें खुशी के इशारे देने आया हूँ। और मरियम खौफ ना करे, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये क्यों कर होगा, जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती? रूह अल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस वक्त से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्ता के भी बुढ़ापे में बेटा होने को है। जो कोई खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेकसूर ना होगा। देख, मैं खुदा की बंदी हूँ और मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में के एक शहर को गई और ज़िक्रिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा से मिली। अलिशबा, अलिशबा मेरी बहन सलाम। मरियम, मरियम मेरी बहन सलाम। तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदा की माँ मेरे घर में आई। जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कानों में पड़ी, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनंजी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पसहाली पर नजर की। और देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रासबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। नहीं नहीं, मैं मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता। मैं ऐसा करता हूँ, मैं उसको चुपके से छोड़ देता हूँ। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने मामले से ना करे, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो सब पूरा हुआ। देखो, एक बारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। ये ख्वाब था या हमें बेदारी या हकीकत? मैं ऐसा ही करूंगा जैसा फरिश्ता ने मुझे कहा, और मैं मरियम को अपने घर ले आऊंगा और हम उसका नाम यीशु रखेंगे। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। इस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीरों को जमा कर उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह सलामत पूरब कैलेंडर से आपसे मिलने आए हैं। उनको जल्दी मेरे महल में पेश किया जाए। मजूसी हाजिर हो।
आदाब। यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है? हमने पूरे में उसका सितारा देखा है। यहूदियों का बादशाह? कौन बादशाह? कैसा बादशाह? इस सल्तनत का सिर्फ मैं ही बादशाह हूँ और कोई नहीं हो सकता। सिपाहियों, फकीर फरीसियों को मेरे महल में पेश किया जाए। फकीर फरीसी हाजिर हो। आदाब। अपनी शरीयत की किताब में से देख के बताओ मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए? जी बादशाह सलामत, हम अभी अपनी शरीयत की किताब में से देख के बताते हैं। यहूदा के इलाके तो यहूदा के हाकिमों में से हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलबानी करेगा। जी बादशाह सलामत, ऐसा ही लिखा है। भाइयों, जाओ उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो। जब वो मिले मुझे भी बताना ताकि मैं भी उसे सजदा कर सकूं। जी बादशाह सलामत। जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगरानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और मैंने हाय डर गए। अरे भैया आज तो बहुत सर्दी है। हाँ वाकई आज बहुत सर्दी है। दो लकड़ियां और बढ़ा दो। अरे भाई जाकर देखो कोई जंगली जानवर हमारी भेड़ बकरियों को ना खा जाए। हाँ मैं अभी जाता हूँ, देख कर आता हूँ। अरे मेरा मुंह पे चमची एक चीज देखी। मत देखो, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। खुशी की बिशारत? ये कैसी बिशारत है? जो तमाम उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। चलो भाइयों हम भी चलते हैं और उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करते हैं। आओ चले, आ जाओ। लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमें नबी सी सूरिया के हाकिम कोर्नीस के अहद में हुई कि सब लोग अपने अपने नाम अपने अपने बाप दादा के शहर में जाकर लिखवाएं। सुनो सुनो सुनो, क्या कहता है मुनादी वाला। मुनादी सुनो गौर से, फिर बात करो किसी और से। बादशाह सलामत कैसर अगस्तस की तरफ से ऐलान जारी हुआ है कि तमाम लोग अपने बाप दादा के गांव जाकर अपने अपने नाम दर्ज करवाएं और जो ये हुक्म ना माने उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। सुनो सुनो सुनो। जी भाई आपका नाम क्या है? सागर। बहन आपका नाम? जी बहन आपका नाम क्या है? किरण। जी भाई आपका नाम? जी भाई आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम यूसुफ है और ये मेरी बीवी मरियम।
हुआ और उसको रखने के लिए उन्हें हर जगह तलाश थी, जगह में रहने के लिए, लेकिन उन्हें सराय में भी रहने के लिए जगह न मिली। अरे भाई, क्या आपके पास रहने के लिए कुछ जगह है? नहीं, हमारे पास कोई जगह नहीं, चले जाएं। अरे भाई, समझने की कोशिश करें, मेरी बीवी सख्त बीमार है। अब मैंने आपको कहा नहीं, यहाँ पे कोई जगह नहीं, चले जाएं यहाँ से। चलो मरियम। अरे भाई रुके, हमारे पीछे कुछ साल में जगह अगर रहना चाहे तो रह सकते हैं। हाँ हाँ, मेरी बीवी बहुत बीमार है, आप हमें वहीं जगह दे दें। लो हम ले चले। आदम ओ शेर, बादशाह सलामत कसरे गस्तर में तशरीफ ला रहे हैं। सिपाहियों, उन मजूसियों की कोई खबर मिली या नहीं? धोखा? मेरे साथ धोखा? इस रियासत के बादशाह के साथ धोखा? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। सिपाहियों, जाओ, यरूशलेम में 2 या 2 से कम उम्र के बच्चों को कत्ल करवा दिया जाए। जाओ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बच्चों को कत्ल कर दो। हाँ हाँ हाँ, हमने तमाम बच्चों को कत्ल कर दिया।
जाओ, इस्राइल का खुदा तुम सबका मुहाफिज हो और तुम सबको अपनी अपनी मंजिल पर खैरियत से पहुंचाए।